हेलो बच्चों। सबसे पहले तो आप सभी को 10वीं बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए बहुत बहुत बधाई। उसके बाद आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, ये जो 10वीं से 11वीं में जाने का परिवर्तन है, ये आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस समय आपके पास जो उत्साह, जिज्ञासा और कुछ कर गुजरने का जुनून होता है, ये सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं एक डर भी रहता है कि आप गलत संगत में पड़कर इस ऊर्जा को गलत डायरेक्शन में ना खर्च कर दें। फिजिक्स की भाषा में कहें तो आपके पास एटॉमिक एनर्जी जैसी ऊर्जा है। आप चाहें तो इसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी बनाकर अपने और अपने परिवार का जीवन रोशन करने में खर्च करें, और अगर आप चाहें तो इसका उपयोग एटॉमिक बॉम्ब जैसा विध्वंस करने में करें। इन्हीं सब आशाओं के साथ कि आप सफलता की राह में चलेंगे, चलिए शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान की ये इंट्रोडक्शन क्लास है, क्लास 11th की, जिसमें हम बात करेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान कैसे पढ़ना चाहिए, भौतिक विज्ञान की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भौतिक विज्ञान क्या है? बच्चों, भौतिक विज्ञान प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन है। प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं हो रही हैं, क्या वो किसी नियम पर आधारित हैं या आर्बिट्रेरी कहीं भी कुछ भी हो रहा है, इसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो आता है भौतिक विज्ञान के अंदर। अब प्रकृति में, नेचर में केवल दो तरह की चीज़ें हैं, एक है द्रव्य और दूसरी है ऊर्जा। द्रव्य जो चीज़ें स्थान घेरती हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसको हम कहते हैं द्रव्य। ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसे हम ऊर्जा कहते हैं। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो या तो द्रव्य के अंतर्गत आता है या तो ऊर्जा के अंतर्गत आता है। तो नेचर में दो ही चीज़ें हैं, या द्रव्य या ऊर्जा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन है। द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अन्योन्य क्रियाओं का मतलब है उनकी आपस की जो क्रियाएं होती हैं, इंटरैक्शन जो उनका होता है, उसको कहते हैं अन्योन्य क्रियाएं। तो द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब भौतिक विज्ञान पढ़ने का तरीका क्या है? तो इसके लिए बहुत ही एक पॉपुलर एग्जाम्पल है चेस गेम का। क्योंकि हम, प्रकृति तो हमें बताने आएगी नहीं, नेचर तो हमें बताएगी नहीं कि भाई ये नियम है, इनको लिख लो, नोट डाउन कर लो, हम इन्हीं नियमों के अनुसार चलते हैं। तो नेचर तो हमें बताने आएगा नहीं, तो हम कैसे इनके नियमों को जान पाएंगे? तो बहुत बेसिक तरीका है, उसको ऑब्जर्व करके, देख कर। प्रकृति में जो घटनाएं हो रही हैं उनको हम देखकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि प्रकृति इन नियमों पर चल रही है, नेचर इन नियमों के हिसाब से काम कर रहा है। अब हमेशा हम इंतज़ार तो नहीं कर सकते कि भाई प्रकृति में जब कोई घटना होगी तभी हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, तभी हम उसका अध्ययन करेंगे। तो हमने प्रयोग करना सीखा। हम प्रयोग करते हैं, उनसे कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, उनसे कुछ नियम हमें मालूम पड़ते हैं, और इसी तरह से उनका अध्ययन चलता रहता है। तो उसके लिए अगर हम चेस गेम का एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए आपको चेस गेम के बारे में, उसके नियमों के बारे में अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आपको अनुमति है कि अगर दो लोग खेल रहे हों, तो खिलाड़ी खेल रहे हों, तो आप उनको देख सकते हैं। तो आप जब उनको देखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ यार, ये जो सिपाही है वो एक कदम सीधे चलता है। आपने एक नियम लिख लिया कि भाई सिपाही एक कदम सीधे चलता है, ये नियम आपने लिख लिया। फिर आपने देखा कि हाँ, ये जो ऊँट है ये तिरछा चल रहा है, तो आपने दूसरा नियम लिख लिया कि भाई ऊँट तिरछा चलता है। फिर आपने थोड़ी देर तक और देखा तो आपको समझ में आया कि हाँ, घोड़ा जो है वो 2.5 कदम चलता है। फिर आप थोड़ी देर और देख रहे थे तो आपने देखा कि वज़ीर सीधा चल रहा है।
आपने देखा वज़ीर सीधा चल रहा है। अब जब आप थोड़ी देर तक देखते रहे तो आपको ये समझ में आया कि आपने तो देखा था कि भाई आपने नियम लिख लिया कि सिपाही एक कदम सीधे चलता है, लेकिन जब किसी को मारना होता है तो सिपाही एक कदम तिरछा भी चलता है। तो इस नियम में आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ा, इस नियम में आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ा। फिर आपने देखा कि भाई ऊँट तिरछा चलता है, हाँ तो ये नियम तो पूरी तरह सही था, इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा। फिर आपने देखा कि हाँ घोड़ा 2.5 कदम चल रहा है, तो इसमें भी आपको कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा। लेकिन आपने देखा था कि वज़ीर सीधे चल रहा है, आपने ये नियम लिख लिया था, लेकिन वज़ीर सीधे तो केवल नहीं चलता, वो तिरछा भी चलता है, तो इसमें भी आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ा, है ना। तो कुछ नियम आपको ऐसे पता चलते हैं, इसी तरह से जब आप प्रकृति का अध्ययन कर रहे होते हो, उसकी घटनाओं का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो कुछ नियम तो आपको शुरुआत से ही पता चल जाते हैं, हाँ ये सही है। कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनमें समय के साथ हमें परिवर्तन करना होता है। अब इन प्राकृतिक घटनाओं और प्रयोगों को देखकर जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, उससे हम एक संकल्पना लिखते हैं, हाइपोथेसिस, और उसके बाद हम उससे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। फिर उसके बाद हम उनसे कुछ जो हमें रिज़ल्ट मिलते हैं, जो हमें परिणाम मिलते हैं, उनको हम फिर से प्रयोग द्वारा सत्यापित करने का प्रयास करते हैं। और जब उसमें कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं तो फिर से हम संकल्पना को बदलते हैं, फिर से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, फिर से जो रिज़ल्ट मिलेगा फिर उसको हम एक्सपेरिमेंट करके उनको चेक करेंगे। तो ये जो तरीका होता है फिजिक्स को पढ़ने का, वो ये तरीका है, हम प्रयोग करते हैं, उनके हिसाब से हमें कुछ हाइपोथेसिस मिलती है, फिर उनकी कैलकुलेशंस की जाती है, जो रिज़ल्ट मिलते हैं उनको हम फिर से रीचेक करते हैं अलग अलग प्रयोग करके। तो ये फिजिक्स पढ़ने का तरीका है। द्रव्य ऊर्जा, पहले द्रव्य और ऊर्जा को समझा जाता था कि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लेकिन आइंस्टीन का एक फेमस फार्मूला E = mc², 1905 में उन्होंने जब सापेक्षता का सिद्धांत दिया तो उससे ये फार्मूला निकल के आया। तो आप देख सकते हैं कि ऊर्जा को द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो उसके बाद से ये एक फेमस फार्मूला है आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत का, इसके बारे में आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि जो भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं मुख्य रूप से। ऐसे तो बहुत सारी शाखाओं में इसको विभाजित किया जा सकता है, लेकिन 11th-12th में आप जो पढ़ने वाले हैं मुख्यतः हम उसकी बात करेंगे कि कितनी शाखाएं हैं, कौन कौन से आपको 11th में पढ़ना है और कौन कौन से आपको 12th में पढ़ना है। बच्चों, हम भौतिक विज्ञान को 6 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका भाग है वो है मैकेनिक्स। पहला है यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी और दोलन। ये जो तीनों पार्ट हैं ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। फिर वैद्युत गतिकी, प्रकाशिकी और आधुनिक भौतिकी ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो कल से हम अगली क्लास में शुरू करेंगे 11th का फर्स्ट चैप्टर जो है मापन, मेज़रमेंट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।